जो क्लाउज 10 है इसका, ये कहता है कि कुछ भी करने के पहले या कुछ भी करने के बाद हमको जो है नोटिफिकेशन के लिए इस पार्लियामेंट के पास ही आना है। हम सांसद जो कहते हैं डेमोक्रेसी में कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की पावर होनी चाहिए, तो भारत सरकार ने, मोदी जी एक डेमोक्रेट आदमी है और मैंने अपने जीवन में उनसे ज्यादा डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। उन्होंने इस डेमोक्रेसी के लिए 79 से लेकर 79 से लेके ये 2025 है, आप यदि तकरीबन जोड़ें तो 45 साल तक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइन करने के बाद भी मोदी जी को छोड़कर किसी और प्रधानमंत्री का, किसी और सरकार का, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं गया कि यह भी एग्रीमेंट है। इस देश में सभापति महोदय, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए या जो आजादी के पहले के कानून हैं, वो आज तक चल रहे हैं और उसको हटाने का जो बीड़ा माननीय मोदी जी ने उठाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम सर्बानंद सोनोवाल जी के भी शुक्रगुजार हैं कि वो इस बिल को लेकर आए। माननीय श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। इस देश में सभापति महोदय, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए या जो आजादी के पहले के कानून हैं, वो आज तक चल रहे हैं और उसको हटाने का जो बीड़ा माननीय मोदी जी ने उठाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं और हम सर्बानंद सोनोवाल जी के भी शुक्रगुजार हैं कि वो इस बिल को लेकर आए। आपको आश्चर्य होगा अध्यक्ष महोदय कि इस देश में जो कानून है, हम जो है पतंग नहीं उड़ा सकते, हम बैलून नहीं उड़ा सकते। उसके लिए पतंग उड़ाने के लिए भी अपने को यहां संयोग से रूढ़ी जी बैठे हुए हैं। 1934 का जो एयरक्राफ्ट एक्ट है, वो ये कहता है कि यदि मुझे पतंग उड़ाना है तो मुझे भारत सरकार या संबंधित सरकार से परमिशन चाहिए। बैलून यदि उड़ाना है तो उसके लिए संबंधित सरकार से परमिशन चाहिए। आप जिस राज्य से आते हैं सभापति महोदय, आप जिस राज्य से आते हैं आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश में जो इंस्पेक्टर है जो कि हम लोगों को लाइसेंस देगा ट्रैफिक का, उसका दांत नहीं टूटा हुआ होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लॉ है। एमवीआई एक्ट में यह प्रोविजन है आंध्र प्रदेश में कि जिस आदमी के दांत टूट गए वो एमवीआई इंस्पेक्टर नहीं बन सकता है। उसी कड़ी में अभी इस पार्लियामेंट ने लेडिंग बिल पास किया, इसी सीपिंग का एक लेडिंग बिल पास किया और लेडिंग बिल पास होने के बाद जो ये आज का जो बिल है, ये कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 24, ये 1922 में ये बिल बना। ब्रसेल्स कन्वेंशन हुआ था, पूरी दुनिया बैठी थी। 1922 में ये बिल बना और 23 में इसको हमने रेगुलेट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, पूरी दुनिया जो है ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ बढ़ गई और 1968 में उसी ब्रसेल्स में फिर से दोबारा मीटिंग हुई और 79 में कन्वेंशन भारत सरकार ने भी साइन कर दिया। 79 से लेकर 79 से लेके ये 2025 है, आप यदि तकरीबन जोड़ें तो 45 साल तक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन साइन करने के बाद भी मोदी जी को छोड़कर किसी और प्रधानमंत्री का, किसी और सरकार का, किसी और पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान नहीं गया कि यह भी एग्रीमेंट है। अब क्या है कि लेडिंग बिल इसके ऊपर निर्भर है। लेडिंग बिल अभी आपने पास कर दिया। यदि यह बिल, लेडिंग बिल क्या है कि आप कहां से सामान लाएंगे, कौन सामान लाएगा, कितने वेट का सामान होगा, किस पोर्ट से चला, किसने उसमें एंट्री डाली, किसने उसमें जहाज में लोड किया और कौन अनलोड करेगा। मैंने आपको कहा कि इस तरह के सिचुएशन में पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इस बिल के यदि क्लाउज 7 को आप देखेंगे तो लेडिंग बिल से एक कदम आगे हटकर यह क्लाउज है 7।
ये कहता है कि हम ये नहीं मानेंगे कि इंपोर्टर क्या कर रहा है, एक्सपोर्टर क्या कर रहा है। जो एक्सपोर्ट किया उसने सर्टिफिकेट दे दिया, जो इंपोर्ट किया उसने सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन इस बिल के माध्यम से भारत सरकार ये इंश्योर करना चाहती है, कल ही हमने, आपको ध्यान हो कि जब इमिग्रेशन एक्ट हम पास कर रहे थे तो उसमें कैरियर की एक बड़ी अच्छी जो है डिफिनेशन जो है हमने दोबारा की कि कैरियर क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यदि बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर आएगा तो उसको कैसे हम जेल डाल सकते हैं, कितना जुर्माना कर सकते हैं। लैंड अभी तक इंक्लूड नहीं था, उस लैंड में क्या, इसमें जो है हमने थर्ड पार्टी की बात कही है कि हम केवल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की बात नहीं मानेंगे, हमको थर्ड पार्टी भी चाहिए जो ये ऑथेंटिकेट करे, जो ये बताए कि जो आया है, जितने गुड्स आए हैं, जितने केजी के आए हैं, जिसने दिया है, उसका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें इंश्योर किया है। ये क्लाउज 7 कहता है। अब क्लाउज 10 क्या कहता है? हम बराबर बात करते हैं कि बिल बना लेते हैं। प्रेमचंद्रन साहब बहुत हमेशा जो है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उनका और स्वागत बाबू का, कि इस पार्लियामेंट में अभी भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत पढ़ते लिखते हैं, मेहनत करते हैं, बिल पर मेहनत करते हैं, थोड़ा मशक्कत करवाते जरूर हैं बिल पास कराने के समय, लेकिन कई एक चीजें हैं जो लोगों के सामने आती हैं। लेकिन इस जो क्लाउज 10 है इसका, यह कहता है कि कुछ भी करने के पहले या कुछ भी करने के बाद हमको जो है नोटिफिकेशन के लिए इस पार्लियामेंट के पास ही आना है। हम सांसद जो कहते हैं डेमोक्रेसी में कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट की पावर होनी चाहिए, तो भारत सरकार ने, मोदी जी एक डेमोक्रेट आदमी हैं और मैंने अपने जीवन में उनसे ज्यादा डेमोक्रेट प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। उन्होंने इस डेमोक्रेसी के लिए, आप लोग तो, मैं आपको बताऊं, आज जब धर्मेंद्र जी बोल रहे थे तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र जी शायद कुछ अच्छी बात बोलेंगे। 17वीं 18वीं लोकसभा की वो बात कर रहे थे स्पीकर साहब। मैं आपको बताऊं कि धर्मेंद्र यादव जी इसी सदन के सदस्य थे और शेड्यूल कास्ट जसवीर सिंह, समाजवादी पार्टी का सांसद, किसने पीटा इस वेल में, उसका मैं गवाह हूं। जसवीर को किसने पीटा? तो मैं आपको बताऊं, या मैं जिनका बहुत सम्मान करता था और सभी पूरी दुनिया सम्मान करती है, मुलायम सिंह यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर किसने केस किया, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज कंक्लूड सर, प्लीज कंक्लूड। इसके बाद जो अगला पॉइंट है सर, अगला पॉइंट यह है कि जो इंडियन कैरेज गुड्स एक्ट 1920, बस 2 मिनट में खत्म करूंगा, 25 को जो हम रिपील कर रहे हैं, उस रिपील में मैं आपको बताऊं कि जो सी है, सभापति महोदय, जो सी है और जो एयर, इन दोनों से यदि बाहर से कोई सामान आएगा तो वो कोई राज्य के पास, जैसे कस्टम है, एक्साइज है, उनकी एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसका अधिकार आज तक जो है इस संविधान ने, भारत के संविधान ने किसी राज्य को नहीं दिया है। तो राज्य को यदि नहीं दिया है तो जब डिस्प्यूट खड़ा होगा, उसको पकड़ने की बात होगी, उसको पेनल्टी लगाने की बात होगी, या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बात होगी, क्योंकि इस देश में 2 डिफिनेशन है, मेजर पोर्ट का और माइनर पोर्ट का। मेजर पोर्ट वो है जो भारत सरकार का है और माइनर पोर्ट वो है जो कि राज्य सरकार उसको लाइसेंस देती है और उसके आधार पर है। लेकिन माइनर पोर्ट के अलग कानून है, जो मैरीटाइम बोर्ड जो है, अलग अलग राज्य सरकारें जो है उसको कंट्रोल करती है। तो इस एक्ट में यह दिया है कि माइनर पोर्ट हो या मेजर पोर्ट हो, जहां भी समस्या आएगी उस समस्या के समाधान करने का पूरा अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को होगा। इतने ऐतिहासिक बिल के लिए, क्योंकि समय कम है, मैं धन्यवाद समय नहीं लेना चाहता, इतने ऐतिहासिक बिल के लिए मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेता माननीय मोदी जी का और सर्बानंद सोनोवाल जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के बनाए हुए रूल को खत्म करने का साहस किया। जय हिंद।